राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। और आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो मेरे बचपन से जुड़ी है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और असल में ये कहानी है साइकिल चोरी होने की। अब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हो और वो अपनी बिल्कुल नई नई साइकिल जो है खरीद कर लेकर आया हो, जो कि उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके उसको खरीदवाई हो, और वो चोरी हो जाए। तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी उस साइकिल चोरी होने से, ये कहानी उस घटना की है। असल में क्या था कि तब हम लोग त्रिलोकपुरी में रहा करते थे। और त्रिलोकपुरी जो है वो मयूर विहार से बिल्कुल मिला हुआ एक एरिया है। बीच में खाली एक रोड है। तो वहां पर मैं अपनी मम्मी के साथ रहता था, और मेरे पापा की पोस्टिंग थी बाहर, किसी दूसरी स्टेट में उनकी पोस्टिंग थी। और मैं पढ़ता था गांधीनगर, कृष्णनगर के पास गांधीनगर पड़ता है। वहां पर मैं लाल बिल्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था 9th स्टैंडर्ड में, जैसे कि मैंने बताया। अब मेरे घर से स्कूल तक जाने के लिए मुझे दो बसें बदलनी पड़ती थी डीटीसी की। दो बसें जाते वक्त और दो बसें आते वक्त। और उस टाइम में 1 रुपया जाने का लगता था, यानी कि 50 पैसे एक बस का टिकट और 50 पैसे दूसरी बस का टिकट। इस तरह से 1 रुपया जाने का और 1 रुपया आने का लगता था। दिन के 2 रुपये लगते थे। मंदी का दौर था, और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बात ये नहीं थी कि 2 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 2 रुपये अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन एक बच्चे के अंदर होता है ना, एक साइकिल का बड़ा बड़ा शौक होता है उस उम्र के अंदर। तो मैंने मम्मी से बड़ी रिक्वेस्ट करता रहा, मैं बहुत दिनों से रिक्वेस्ट क्या जिद सी करता रहा, मम्मा साइकिल, मम्मा साइकिल, मम्मा साइकिल। तो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से पैसों का, पुराने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए रखे होंगे और कुछ इधर उधर से अरेंज किए होंगे। और उस टाइम पे जो साइकिल आई थी वो थी हीरो रेंजर। मेरे ख्याल है कुछ ही टाइम पहले हीरो रेंजर जो है लॉन्च की थी। और मेरी माँ ने लक्ष्मी नगर से मुझे एक पीले कलर की, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, और उस टाइम पे भी अगर स्पेशली अगर साइकिल वगैरह में देखें तो येलो कलर जो है बिल्कुल अलग से नजर आता है। तो लक्ष्मी नगर से 1100 रुपये में मेरी माँ ने मुझे वो साइकिल खरीदवाई। और उस साइकिल के टायर ना चौड़े चौड़े थे, तब वो चौड़े टायर का वो पहली बार जो है साइकिल आई थी हिंदुस्तान के अंदर। तो उसका एक अपना अलग क्रेज था, और दिखने में भी कमाल लगती थी। तो मेरी माँ ने मुझे वो हीरो रेंजर खरीदवाई, और फिर मैं उससे स्कूल आने जाने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अगर हीरो रेंजर पे रोज 8-9 किलोमीटर, मेरा स्कूल पड़ता था वहां से गांधीनगर में, अगर 8-9 किलोमीटर रोज जा रहा है और 8-9 किलोमीटर रोज आ रहा है, तो वो साइकिल उसे कितनी प्यारी है ना। और उस समय में वो राइडिंग भी मुझे बहुत ही कमाल लगती थी। मतलब मैं बड़ी तेजी से, मतलब स्पीड के साथ जाता था। और छुट्टी होने के बाद तो मतलब हवा की रफ्तार से साइकिल चलाता हुआ मैं घर पहुंचता था। और स्पेशली सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे को फिल्म आती थी कि कहीं फिल्म मिस ना हो जाए। और मेरा स्कूल जो था वो सेकंड शिफ्ट में था, तो घर पहुंचते पहुंचते 6:30-7 मुझे बज जाया करते थे। लेकिन फिर भी 15-20 मिनट के अंदर गोली की रफ्तार से साइकिल चलाया करता था भाई साहब। और मतलब वो कमाल का एहसास था। हर इंसान इस बात को समझ सकता है कि हर इंसान कभी ना कभी अपना बचपन तो जिया ही है, और बचपन में इन सारी चीजों का जो मजा है वो अपने आप में बड़ा कमाल होता है। अब उसमें क्या था, मयूर विहार में मेरे कजिन दादाजी रहा करते थे। उन्होंने मेरा जो है गांधीनगर के अंदर उस स्कूल में एडमिशन करवाया था, क्योंकि वहां पर वो पीजीटी थे, वो बायोलॉजी के अंदर। तो वो रहते थे मयूर विहार में, और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और उनके फ्लैट के जस्ट सामने वाले फ्लैट में एक और फैमिली रहती थी। उसमें जो जो बुजुर्ग थे, जो अंकल थे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और वो इंग्लिश के ट्यूशंस ना काफी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने छोड़ा हुआ था पढ़ाने के लिए। लेकिन जब मेरे कजिन दादाजी ने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो मुझे इंग्लिश का ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गए। और फाइनली मैं उनके पास स्कूल से आने के बाद शाम को जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा। रोज डेली मैं उनके पास इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने जाता। और जाता भी किस पे था, हीरो रेंजर पर। फिर तो ये होता है ना कि आप अगर कहीं थोड़ी सी, मतलब अगर घर से आप बाहर अगर 10 कदम की दूरी पर भी जा रहे हैं, तो बच्चा अपनी साइकिल ही प्रेफर करता है। तो वैसे ही मैं था, मतलब कहीं भी जाना है, कुछ भी लाना है, आना है, मतलब
एक होता है ना कि अगर आपके पास बिल्कुल जो है नई नई साइकिल आ गई है, तो फिर अगर घर वाले, अगर मम्मी कुछ मंगा भी रही हैं तो फिर आप मना नहीं करते, क्योंकि इसी बहाने आपको साइकिल चलाने का मौका मिलता है। तो खैर साहब, मैंने जो है वो इंग्लिश का ट्यूशन शुरू किया, और मैं रोज आता, और वहां से स्कूल भी आता, स्कूल से भी आता, स्कूल से आते वक्त अपने दोस्त को भी बैठा लेता और उसको लक्ष्मी नगर बीच में ड्रॉप करता, और मतलब वो तमाम वो सारी चीजें। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं ट्यूशन पढ़ने गया, और ट्यूशन पढ़ने के बाद जब नीचे आया फर्स्ट फ्लोर से, तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल नहीं है यार। भाई साहब, मतलब मैं साइकिल में कभी ताला लगाता ही नहीं था, क्योंकि ना तो उतनी नॉलेज थी, ना उतनी सेंस थी, ना कभी उस बात पे गौर किया। और देखा कि मेरी साइकिल नहीं है। साइकिल देखते ही भाई साहब मेरे होश फाख्ता हो गए। मतलब एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। वहां से मैं हड़बड़ी में निकल के बाहर आया कि शायद बाहर किसी ने खड़ी कर दी हो, है ना, या गलती से किसी ने जो है, मतलब आसपास मैंने बाहर, जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और मैंने तमाम पूरी सड़क देख डाली, थोड़ा सा आगे भी गया, और मतलब तमाम, मुझे साइकिल कहीं नजर नहीं आई भाई साहब। और अंदर से बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फटाफट अपने जो है कजन दादाजी के पास गया, और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा बाबा जी, वो नीचे मैंने साइकिल खड़ी करी थी, मेरी साइकिल नहीं है। ये सुन के उन्हें भी लगा कि यार साइकिल नहीं है, ऐसे कैसे है। तो वो मेरे साथ नीचे करके आए, उन्होंने भी जो है आजू बाजू देखा, इनफैक्ट नीचे वालों से भी इन्होंने पूछा। नीचे भी एक फैमिली रहती थी, मुझे आज तक याद है, उनका नया नया ट्रांसफर हुआ था ईरान से। वो ईरान से वापस आए थे, वो इंडिया। वो पतंग बहुत बढ़िया उड़ाते थे। वो उन्होंने मुझे पतंग उड़ानी भी सिखाई थी। वो इतने मास्टर थे पतंग उड़ाने के। उन्होंने ये बताया था कि जैसे पतंग दो तरह से जो है पेचे लड़ते हैं, एक तो ढील के साथ और एक खींच के साथ। तो वो हमेशा वो खींच के साथ पतंग काटा करते थे, और वो इंसान एक पतंग से 50-50 पतंग काट दिया करता था भाई साहब। और वो जो उसको, वो कमाल का हुनर था वो। हालांकि वो हुनर में अभी भी, जब मुझे बचपन में शौक था उड़ाने का, या कभी अभी भी जब कभी पतंग उड़ाने का मौका मिलता है, तो हालांकि उतना हाथ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वो हुनर अपना लेता हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ शब्द मेरे कानों में आज तक हैं। खैर, उनसे पूछा तो उन्हें भी कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। फिर जो अंकल मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, वो बहुत ही अच्छे अंकल थे। उस समय भी उनकी एज मेरे ख्याल है 60 to 65 के आसपास थी। दिखने में बिल्कुल लाल कृष्ण अडवाणी साहब की तरह लगते थे वो। बहुत ही सौम्य और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, मतलब मेरे ख्याल अब तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होंगे। तो जिस भी किसी दुनिया में है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वो बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, दिल से बहुत 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 ही बढ़िया आत्मा थी वो। खैर, जब उनके पास गए तो वो भी नीचे आए, तो वो भी परेशान के यार, मतलब बच्चे की नई साइकिल जो है चोरी हो गई, तो सब बड़े परेशान। और फाइनली हम तीनों जो है गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके हम लोगों ने लिखवाई कंप्लेंट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक साइकिल, और जो तिल्लोकपुरी का और हिम्मतपुरी का जो आसपास जो था ना, वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड, वो जो है पूरा वो एरिया था उसके अंदर वो। तो वो सीधी सी बात है, वहीं से किसी ने जो है वो साइकिल चुराई होगी। हो सकता है किसी की नज़र हो, जो कि हमेशा नज़र रखा हुआ, क्योंकि चोर तो होते ही ऐसे हैं, चीज़ों पे बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। खैर, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी गई, लेकिन कंप्लेंट लिखने से क्या होता। हाँ, लेकिन उसके बाद में जब भी कभी कोई पीले रंग की हीरो रेंजर देखता, तो मुझे ऐसा लगता कि यार यही मेरी साइकिल है, यार यही मेरी साइकिल है, यही मेरी साइकिल है, यही मेरी साइकिल है। लेकिन जो चीज़ जानी थी वो चली गई। और उस बात का दुख, और उस चीज़ का जो जो गम, जो एक सदमा था, वो मैं बहुत दिनों तक उसको ढोता रहा। और साइकिल चोरी हो जाने के बाद फिर फाइनली फिर वही, जैसे पहले बस से जाया करते थे वैसे बस से जाना शुरू किया, आना शुरू किया। लेकिन साइकिल चलाने की जो लत थी, और साइकिल चलाने में जो मज़ा आता था, अब अम्मा से ये भी नहीं कह सकता था कि माँ एक मुझे दूसरी साइकिल खरीद के दे दो, क्योंकि वही वाली साइकिल यार उस समय 1100 रुपये, मतलब आप समझ सकते हैं। ये 87 88 के 88, हाँ 88 89 के आसपास की बात है। तो आप समझ सकते हैं 1100 रुपये की क्या अहमियत थी उस समय। तो और पैसे भी नहीं थे दूसरी नई साइकिल लाने के लिए। बट हाँ, उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि गांव में मेरे अंकल के पास एक पुरानी साइकिल थी, जिसको वो यूज़ नहीं करते थे। अब आती है ना अपना हीरो की और एटलस की जो पुरानी वाली साइकिल जो आती है 22 इंच की, वो काले रंग की, और एक हरे से रंग की भी आया करती थी। तो वो हरे से रंग की वो साइकिल थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी।
वो भी अंकल की बहुत लंबी साथी थी, क्योंकि बचपन में हमने देखा था अंकल उसी से हमेशा जहाँ भी जाते थे अपनी शॉप पर जितनी भी सारी चीजें, हमेशा हम मतलब वो हमेशा उनके साथ रही, वो एक साथी की तरह वो। तो उन्होंने उसको बेचा नहीं था, उसको ना ऐसी जो है गांव में खड़ा कर दिया था। उनका उनका भी उससे बड़ा इमोशनली अटैचमेंट था। तो मम्मा ने उनसे बात की और उन्होंने बताया सारा किस्सा, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अंकल, उनका नाम संतोष था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। और फाइनली उन्होंने मुझे वो साइकिल जो है वो कहा कि ठीक है बेटा, तो इस्तेमाल कर ले। हालांकि उसके टायर वगैरह सब बहुत घिस गए थे, काफी टाइम से खड़ी थी वो। तो उसके पीछे भी कहानी ये है कि जब गांव से हम उस साइकिल को दिल्ली लेकर आए, मैं और मेरी मम्मा, तो दिल्ली से गाजियाबाद तक तो हमने पहले ना वो लंबे से वो टेम्पो चला करते थे, वो बंद हो गए, वो फट 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 वाले वो। तो उसके साइड में वो साइकिल बांध दी थी हम लोगों ने। और मोदी नगर से गाजियाबाद तक 23 किलोमीटर का जो डिस्टेंस पड़ता है, वो उस टेम्पो में साइड में बांध कर वो साइकिल लाए थे। और गाजियाबाद दिल्ली पटपड़गंज तक मेरी माँ ताश्री ने वो साइकिल पता कैसे लेकर आई थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। मेरी माँ ने उस साइकिल को बस के अंदर चढ़ा दिया था, बस की पीछे वाली सीट पर। और पीछे वाली सीट पर उस साइकिल ने बस में सफर किया हम लोगों के साथ, दिल्ली से लेके पटपड़गंज तक। और पटपड़गंज से फिर मैं उसको धीरे धीरे चला कर लेकर गया घर तक। ये अलग बात है कि हर दूसरे दिन उसमें पंचर हो जाया करता था, फिर धीरे धीरे उसका कभी एक टायर बदलवाया, कभी उसकी ट्यूब बदलवाई। और फिर मैं फाइनली उस साइकिल से रोज स्कूल आने जाने लगा। और आप यकीन मानना, उस साइकिल से भी मुझे उतनी मोहब्बत हो गई थी, बल्कि अब मुझे उस रेंजर से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी उस साइकिल से। और मैं उसकी ज्यादा केयर करता था। और एक चीज जो मैं फिर कभी नहीं भूला, साइकिल का लॉक लगाना। लेकिन वो पीले कलर की रेंजर आज तक मेरी यादों में शामिल है। और जब भी कभी किसी पीले रंग की साइकिल को देखता हूँ ना, तो मुझे मेरी हीरो रेंजर की याद आ जाती है। तो भाई आप सब लोग भी जो साइकिल चलाने का शौक रखते हैं, वो अपनी साइकिल में ताला जरूर लगाएं, है ना। चोर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब किसकी नजर पड़ जाए आपके आपकी साइकिल पर। तो ये थी एक छोटी सी मेरे जीवन की बड़ी अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी घटना। कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी ये आज की कहानी। इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, हमेशा की तरह। राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की जय हो।